अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी पर क्या कह डाला? क्या पीएम मोदी को अपना खास दोस्त बताने वाले बराक ओबामा की बात अंधभक्त पचा पाएंगे? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस में कितना जबरदस्त स्वागत हुआ, हम सबने देखा। प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार गले लगा रहे थे, वो भी हम सबने देखा। लेकिन क्या ये सब उतना सच होता है जितना दिखाया जाता है? ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि एक तरफ अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन हमारे प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस में उनका स्वागत कर रहे थे, उनसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनकी तारीफों पर पुल बांध रहे थे। वहीं उसी वक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पीएम मोदी को नसीहत दे रहे थे। दोस्तों, पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को जिस तरह मीडिया कवर कर रहा है, जिस तरह दिखा रहा है, उस पर हम बात कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। इस बीच कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने एक 2.5 मिनट का वीडियो पोस्ट करके सनसनी मचा दी है। इस वीडियो में अमेरिका की एक पत्रकार, जो CNN की पत्रकार हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का इंटरव्यू ले रही है। ये इंटरव्यू उसी वक्त लिया जा रहा है जिस वक्त व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का स्वागत हो रहा है। ये पत्रकार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से पूछ रही हैं कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं, जो कि एक ऑटोक्रेटिक यानी कि निरंकुश और इलिबरल यानी कि कम उदारता वाला डेमोक्रेट है। ऑटोक्रेटिक और इलिबरल ये शब्द इस्तेमाल किए इस पत्रकार ने हमारे प्रधानमंत्री के लिए। इसके जवाब में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा बिना किसी का नाम लिए कहते हैं कि मैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों से मिला तो उनमें से कई ऐसे थे जो अपनी सरकारें और पार्टियां लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलाते थे। इसमें नाम नहीं लिया बराक ओबामा ने किसी का, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर मुझे उनके साथ बिजनेस करना पड़ता था, ये कहा बराक ओबामा ने। आगे बराक ओबामा ने साफ साफ कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब मोदी से मिलते हैं तो भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी की रक्षा की बात जरूर उन्हें करनी चाहिए। यही नहीं, बराक ओबामा ने आगे कहा कि अगर मैं पीएम मोदी से मिलता, जिन्हें मैं अच्छे से जानता भी हूं, तो मैं उनसे कहता कि अगर आप भारत में अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करते तो भविष्य में इससे भारत के बंटवारे की संभावना है। आखिर ये क्या हो रहा है दोस्तों? एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को गले लगाते नहीं थक रहे हैं, उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। उसी वक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को सहिष्णुता पर लेक्चर दे रहे हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये कि एक नागरिक के तौर पर मुझे बराक ओबामा की इस बात पर कड़ा एतराज है। एक पत्रकार के तौर पर मेरा काम है सरकार से सवाल पूछते रहना, वो मैं पूछती रहूंगी, लेकिन मेरा अपने देश के लोकतंत्र पर अटूट विश्वास है। लेकिन सवाल ये कि जिस भारत को पीएम मोदी मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं करते, कहते थकते, विदेशों में भारत के लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिस देश में प्रधानमंत्री का इतना भव्य स्वागत हुआ है, उसी देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से बात कह रहे हैं कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो पीएम मोदी को वो अल्पसंख्यकों के रक्षा के बारे में जरूर उनसे बात करते। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ चुनी हुई सरकारें ही सत्ता में काबिज होती हैं, और किसी भी देश का पूर्व राष्ट्राध्यक्ष या पूर्व राष्ट्रपति हमें ना बताए कि हमें क्या करना चाहिए भारत की अखंडता और एकता बनाए रखने के लिए। ये बात तो हो गई बराक ओबामा की। लेकिन अब बराक ओबामा की इस बात से एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में जो ये सामने बातें बताई जाती हैं, सामने तस्वीरें दिखाई जाती हैं, ये एक तरफ होती हैं और बंद कमरे में तो जो दो राष्ट्राध्यक्षों की बातें होती हैं वो एक तरफ होती हैं? क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने भी कहा कि जो बाइडेन को ये बातें प्रधानमंत्री मोदी से कहनी चाहिए और अगर वो उनकी जगह होते तो वो ये सब बातें उनसे कहते। तो प्रधानमंत्री मोदी जब अपने कार्यकाल की शुरुआत में थे, उस वक्त बराक ओबामा भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे और तब दोनों एक दूसरे से कुछ इस तरह से ही गर्मजोशी से मिलते थे जैसे आज जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं। दोनों एक दूसरे को खास दोस्त मित्र भी कहते थे एक दूसरे का। तो जब दोनों एक दूसरे के इतने खास मित्र थे, उसके बावजूद भी बराक ओबामा खुले तौर पर ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री को अखंडता और सहिष्णुता का पाठ पढ़ा सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या बंद कमरे में अब भी राष्ट्राध्यक्षों के बीच इस तरह की बातें होती हैं? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, मेरा ये चैनल नया है, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। जितना हो सके मेरे चैनल को स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मैं लोगों तक पहुंच पाऊँ। शुक्रिया।